एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें शनि वक्री होने का फल बताया था और वो मेष से लेकर के कन्या राशि या लग्न वालों के लिए प्रेडिक्शन था उसमें। अब आगे हम तुला लग्न से मीन लग्न या राशि वालों का प्रेडिक्शन देंगे या उसके बारे में बताएंगे। अभी जैसे पहले ही मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि शनि जो है वो आपके कर्म के कारक हैं और जो भी कर्मों का लेखा जोखा होता है वही रखते हैं हिसाब किताब। तो इस दौरान क्या होता है कि जब वक्री होते हैं तो ये पिछले या आपने कोई ऐसा काम अधूरा छोड़ा होगा या फिर किसी तरह का कोई काम किसी से वादा किया होगा पूरा नहीं किया होगा, वो सब काम देखिएगा आपके सामने अचानक से आ जाएगा। अब भावों के अनुसार कि कौन से भाव में शनि अभी गोचर कर रहे हैं। वैसे तो गोचर मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लग्न या राशि में कहाँ पड़ता है वहां के अनुसार वो फल ज्यादा देंगे। और उसके अलावा वो स्वामी कहाँ के हैं ये भी उस पर डिपेंड करता है भावों पे। तो अभी जैसे तुला लग्न के बारे में हम बात कर रहे हैं राशि के बारे में, तो ये छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। छठा भाव जैसा आप सब जानते हैं रोग ऋण शत्रु का होता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहला यही आएगा कि जो अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता करना बंद कर दिया है वो फिर से सजग हो जाइए, क्योंकि शनि यहाँ से 12वें भाव और तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो किसी तरह की अगर पुरानी बीमारी उभर जाए तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहला यही काम है कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ध्यान रखें। दूसरा, नौकरी में जो आप चाह रहे थे कि बहुत फास्ट मेरा ग्रोथ हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, या फिर हम नौकरी के सिलसिले में विदेश चले जाएं, तो थोड़ा वहाँ पे संभल के और समझ बूझ के पूरा परफेक्ट हो जाइए, फिर आप ट्राई करिए तब जाइए, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। तीसरा ये है कि आपने किसी तरह का लोन लिया होगा, अगर आपने लोन नहीं चुकाया होगा तो वहाँ पर नोटिस आ सकती है, लोन आपको चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा ये पंचम और चौथे भाव का भी स्वामी है और छठे भाव में वक्री हो रहा है, तो अपने माँ का भी कुछ ख्याल रखिए। हो सकता है कि किसी पुरानी बीमारी से माँ परेशान हो जाए और उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम तुला लग्न से आगे बढ़ते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के पंचम भाव से जा रहे हैं। पंचम भाव सबको जैसा जानते हैं कि पंचम भाव पुत्र का होता है, संतान का होता है, हमारे पुराने पुण्य का होता है। इसके अलावा प्रेम संबंध भी हम वहीं से देखते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने कोई प्रेम संबंध किया होगा और वो दोबारा हो सकता है आपने उसको संबंध विच्छेद भी कर लिया होगा, तो हो सकता है वो संबंध फिर से दोबारा आ जाए आपके सामने। इसके अलावा अपने संतान से रिलेटेड भी कुछ ऐसे काम अधूरे छोड़े होंगे, तो आप उसको जरूर पूरा करें। अपनी बुद्धि को सही जगह पे लगाएं, क्योंकि ये विवेक और बुद्धि का भी घर होता है। सबसे मेन है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट को भी इस भाव से देखते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले उसकी छानबीन कर लें, क्योंकि पैसा फंसने की संभावना भी बनती है। शनि यहाँ बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, ऊपर से वक्री भी हो रहे हैं, तो ऑलरेडी आप फंसे होंगे और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे फिर। ठीक है, तो अपनी बुद्धि विवेक को सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करें और आप इसका फायदा लें। ठीक है, अब हम इसके आगे जब बढ़ते हैं तो धनु राशि या लग्न वाले आते हैं। हम जैसा धनु लग्न के बारे में जानेंगे कि शनि की वक्री कैसे फल देते हैं। अब जानते हैं कि धनु लग्न में चौथे भाव से शनि गोचर कर रहा है पिछले 1.5-2 साल से। तो अब यहाँ पर शनि वक्री हुए हैं। अब चौथा घर क्या होता है, माता का, वाहन का, हम अपना जो जमीन जायदाद या घर का शुभ। एक तरह से जब चौथे भाव से जाते हैं तो इसको शनि का ढैया भी कहा जाता है। तो ऑलरेडी वो लोग शनि का ढैया झेल रहे हैं, साथ में ये वक्री हो गए हैं। तो अगर आप मकान बनवा रहे होंगे किसी तरह का, तो वहां पर फिर से अवलोकन करना होगा कि कुछ कमी रह गई है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार पुनः विचार करना होगा। साथ में अपनी माता का जो हेल्थ है, हालांकि इसके पहले भी शनि तो बहुत दिन से चल रहा है, तो उनकी माँ का हेल्थ का ख्याल तो पहले से ही रखना होगा। लेकिन वक्री हुए हैं तो कोई रोग उनको उभर सकता है, किस तरह की परेशानी में फंस सकते हैं। उसके बाद वाहन की, तो वाहन से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको देखना पड़े कि कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक के सोच समझ के खरीदेंगे। कुल मिला के इस समय बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि मानसिक परेशानी झेलनी पड़ेगी आपको। घर में भी एक निरस्ता का माहौल लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो धनु लग्न वाले या राशि वालों के लिए
कुल मिला के समय बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं। इसके आगे हैं मकर लग्न। अब मकर लग्न वालों का ये खुद मकर के स्वामी रहते हैं और ये तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये स्थिति अच्छी मानी जाती है गोचर के हिसाब से, परंतु वक्री हुए हैं तो कुछ तो देंगे ही ना। अभी ये भाई बहन पराक्रम का भाव माना जाता है, छोटी मोटी यात्राओं का भी है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको अच्छे फल मिलने के आसार है। भाई बहन की तरफ से भी आपको सहयोग मिलना है। किसी तरह की यात्रा करना या फिर कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं तो काफी पराक्रम करवाएंगे आपसे। मेहनत करिए और अच्छे फल भोगिए। मकर लग्न के लिए या राशि के लिए कुल मिला के अच्छे ही फल देंगे ये। इसके आगे अब आता है कुंभ लग्न या कुंभ राशि। कुंभ लग्न या राशि वालों के लिए दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। स्वयं राशि के स्वामी होकर के दूसरे भाव से 2 साल से गोचर कर रहे हैं। तो परिवार में किसी तरह की निरस्ता तो चली ही आ रही है। हो सकता है कोई पुराना विवाद परिवार को लेके, कोई तरह की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाए, तो बातचीत से इसका निपटारा आप कर सकते हैं। हो सकता है फैमिली मेंबर ही आपको छोड़ के कहीं चले जाएं, आप अकेले घर पे रह जाएं, परिवार की कमी महसूस हो, अकेलापन आप फील करें। ये सारी चीजें हो सकती हैं। जो आप पैसे धन बैंक से रिलेटेड कुछ काम करना चाह रहे थे, धन का अभाव फील हो सकता है इस दौरान। तो कुंभ राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, पर धन के लिहाज से अगर आप सोच समझ के करेंगे काम तो अच्छे भी फल मिल सकते हैं। मीन लग्न या राशि। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, मीन से लेकर के मीन लग्न के जातक का शनि वक्री का फल इस प्रकार होगा। इनके ऊपर 7.5 का प्रभाव चल रहा है पिछले 2 साल से, और थोड़ा ये परेशानी महसूस कर रहे हैं। एक तो इनका जो व्यक्तित्व है वो पूरा उभर के नहीं आ पा रहा है। शरीर में किसी तरह की परेशानियां और दर्द, आलस जैसी समस्याओं का सामना तो करना पड़ रहा है। साथ में 12वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी होकर के ये मीन राशि जो लग्न है वहाँ वक्री हुए हैं। तो किसी तरह का आप लाभ या इन्वेस्टमेंट से आप लाभ चाह रहे थे, उसमें डिले होगा। और अपने शरीर का, अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए। समाज में हो सकता है कि आपको उतनी इज्जत ना मिले जो पहले मिल रही थी, थोड़ी सी गिरावट आ सकती है उस क्षेत्र में। तो इसमें ध्यान देना है, अपने व्यक्तित्व को संभालना है, फालतू का बोलने से बचना है। ठीक है, तो हम मीन तक का चर्चा कर चुके हैं। आगे इस तरह की फिर से वीडियो बनाएंगे। आशा आपको पसंद आएगी। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।